नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा क्रिएटर पे। आज हम बात करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट और डिटेल में जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है और SIP के क्या फ़ायदे हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि आप पिछले मेरे वीडियो में हम बात कर चुके हैं बचत एवं निवेश की कि बचत कैसे करके उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, है ना। तो वही आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, SIP के क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो डिटेल में शुरू करें, उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और आप हमारे साथ जुड़ के जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ लिंक दिए गए हैं। SBI म्यूचुअल फंड का है, ये ऑल म्यूचुअल फंड का है। NPS अकाउंट खोल सकते हैं आप हमारे साथ, जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। फेसबुक पे हमारे पेज पे जुड़ सकते हैं। फिर एक और पेज है हमारा फेसबुक का, उस पे जुड़ सकते हैं आप। हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, है ना। तो चलो अभी बिना कोई देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, SIP के फ़ायदे क्या हैं। इससे पहले वेयर टू इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इन्वेस्ट नॉर्मली किया जाता है बैंक FD हो गया, म्यूचुअल फंड है, आपका NPS हो गया, और अपना शेयर मार्केट है डायरेक्ट। तो आज हम ये खाली म्यूचुअल फंड क्या है और SIP के फ़ायदे क्या हैं, आज हम इस पे फोकस करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू वीडियो। म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड। तो अगर आप पहली बार शेयर बाज़ार में निवेश करने का सोच रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैनेजर इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को समझता है और वह भविष्य में संभावित नफ़ा और नुकसान, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट का आकलन करके आपके पैसों को इस प्रकार से लगाता है कि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो। इसके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं। जैसे कि मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं भी म्यूचुअल फंड कराने के लिए सलाह देता हूँ लोगों को। इस लेख में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है ना। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड को ठीक से समझने से पहले इसकी एक छोटा सा इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ए म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर फॉर द पर्पज ऑफ बेटर इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। मतलब सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, कहा जाए कि कई लोगों की साझा रकम को म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। जैसे 20 लोगों ने इकट्ठे करके, 100 लोग, 1000 लोग इकट्ठे करके एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहा है। फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल इस्टेट में लगा के आपको रिटर्न दिलाता है ना। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसों को सामूहिक निवेश यानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसका जो भी फायदा होगा वह आपके हिस्से में बांट दिया जाएगा। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहाँ कहाँ और कैसे निवेश करना है, यह है एक विशेषज्ञ लोग यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के गाइडेंस में काम करती है। इस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल रखे जाते हैं। यह टीम कंपनियों एवं उनके शेयरों में पिछले रिकॉर्ड और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हैं, यानी कि बैक रिकॉर्ड और फ्यूचर प्रेडिक्शन करके वो लोग शेयर सिलेक्शन करते हैं कि यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको बड़ी बड़ी कीमत वाले निवेश उपायों में भी कम पैसे लगाकर निवेश का लाभ। मान लीजिए कि जैसे MRF का शेयर है 1 लाख का, तो 1 लाख का शेयर हर कोई खरीद नहीं सकता है, जबकि हम 500 रुपये लगा के भी म्यूचुअल फंड के थ्रू MRF का शेयर खरीद सकते हैं। बहुत सारे शेयर फंड मैनेजर ने MRF का शेयर लिया हुआ है।
म्यूचुअल फंड में निवेश का उदाहरण है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 20 चॉकलेट का एक पैकेट है जिनकी कुल कीमत 1000 रुपये है। इस पैकेट के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, जो भी खरीदना चाहे वह पूरा डब्बा खरीदेगा। अब मान लेते कोई एक अकेला व्यक्ति उस पैकेट को पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है और एक साथ पूरे पैकेट खरीदने के इच्छुक भी नहीं है। ऐसे में 5 लोग मिलके साझा रूप से उसे खरीदने की योजना बनाते हैं और 200-200 रुपये जमा करके खरीद लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4 चॉकलेट आती है। म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के पूरे पैकेट के रूप में माना जा सकता है। हर चॉकलेट को 1 यूनिट मान सकते हैं। इस तरह हर दोस्त के हिस्से म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आई। उन यूनिट में उसका पैसा लगाया और उन यूनिट से जो मिला रिटर्न ही उसको मिलेगा। अब यूनिट क्या है? एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश उपायों को शामिल किया जाता है। इससे कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड भी हो सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले को डेरिवेटिव बोलते हैं। ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं, जो कि निवेश की पूरी खिचड़ी होती है। उस पूरी खिचड़ी को कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इससे जो एक हिस्सा बनता है वो एक यूनिट कहलाती है। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के भारत में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही है। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है या एएमसी भी कह सकते हैं। एएमसी दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड एक ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा जमा करती है और फंड मैनेजर को नियुक्त करती है। ठीक है, ये तो है म्यूचुअल फंड का एक मोटा मोटा हिसाब किताब। अब हम बात करते हैं एसआईपी के फायदे। एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में भी 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक लमसम हो गया, एक लमसम हो गया, एक लमसम हो गया कि मतलब मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं उसको आज के आज ही लगाना चाहता हूँ, तो उसको लमसम कहते हैं। और एक ये हो गया कि 1 लाख रुपए को मेरे को लगाना है, या कि मेरे को ऐसा एक प्लान कर देना कि 5000 रुपये मेरे 1 तारीख को चला जाए, उसको बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी मीन्स द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ की 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख जो भी आप मैंडेट देते हैं उसके हिसाब से वो पैसा चला जाएगा। तो ये एसआईपी के फायदे। एसआईपी के ये 5 फायदे जानेंगे तो आप तो आज से ही शुरू कर देंगे निवेश। मतलब एसआईपी में वो काफ़ी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का वो होता है। एसआईपी मीन्स द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आजकल के समय में निवेशकों के बीच काफ़ी पसंद किया जाता है। आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से जुड़ा जोखिम काफ़ी कम हो जाए। मान लीजिए कि आज कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट का रेट है 100, मार्केट बढ़ जाता है 1 महीने में तो उसका हो गया 2% बढ़ जाता है तो 102, अगर 2% गिर जाता है तो 98। तो ऐसे करके ईयरली आपको एवरेज आउट होता चला जाएगा आपका पैसा, जैसे उसका लाभ आगे जाके मिलेगा। एसआईपी में आप हर महीने 500 रुपये के छोटे निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आज 500 रुपये के निवेश से भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में बेहतर रिटर्न। आज के समय में एसआईपी अन्य स्कीम की तुलना में कहीं बेहतर रिटर्न देने वाला बन गया है। इसी को लेकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसआईपी आपके लिए क्यों बेस्ट है और बेस्ट प्लान क्यों है और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप हर महीने महज 500 रुपये जमा करके भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश स्थगित कर सकते हैं, स्थगित मतलब पॉज कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगले महीने मेरे को SIP में पैसा नहीं जमा कराना तो पोच भी कर सकते। आप SIP में मासिक, तिमाही, छमाही, मतलब मंथली में मासिक, तिमाही, छमाही, क्वार्टरली और हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं। वहीं इस तरह का अगर किसी तरह का आर्थिक संकट हो, आप बीच में भी इसको पोज कर सकते हैं, यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लॉन्ग टाइम में बेहतर रिटर्न आप SIP के माध्यम से कर सकते हैं। SIP में कंपाउंडिंग का फ़ायदा, आपको SIP में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, यानी कि आपको निवेश पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी रिटर्न का फ़ायदा मिलता है ना। इसको आगे हम जानेंगे SIP कैलकुलेटर से, जो कि मैं आपके सामने अभी शुरू करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। वो अभी हम आपको बताएंगे कि SIP में ज़्यादा टाइम देने कंपाउंडिंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। बचत एवं वित्तीय अनुशासन, SIP के जरिए आप निश्चित समय के लिए बचत करना सीखते हैं। आप यानी कि आपको मासिक, तिमाही, छमाही पर जो पैसा निवेश करना है उस रकम को बचत के लिए आप बाकी खर्च करते और आपको अनुशासित करने की आदत पड़ती है इससे। रूपी कैस्ट एवरेजिंग, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आज मान लो म्यूचुअल फंड की यूनिट का भाव 100 है, अगर मार्केट 2% बढ़ जाता है तो 102 हो जाएगा, अगर मार्केट एक महीने में 2% गिर जाता है तो 98 हो जाए। और ये जो एवरेज आउट होता है इसी को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब आप समय समय पर निवेश करते हैं तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है, यानी कि अगर मार्केट गिरावट में है और आपका पैसा निवेश किया तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। मार्केट अगर तेज़ी आने पर अलॉट होने वाले यूनिट की संख्या कम होगी। मार्केट में अगर गिरावट आने पर आप लॉस में नहीं जाते। ऐसे में जब मार्केट में तेज़ी आती तो आपका औसत निवेश से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है ना। अब हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर से और समझते हैं SIP के कंपाउंडिंग का कैसे फ़ायदा उठा सकते। मान लीजिए कि आप 5000 की SIP कर रहे हैं पर मंथ, है ना। और SIP में मोटा मैं 15% का रिटर्न मान लेता हूँ, 10 साल के लिए मिल जाता है आसानी से, अगर आपका अच्छा फंड सिलेक्शन है तो, है ना। तो ये देखिए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 6 लाख और इस पे रिटर्न मिल रहा है लगभग 8 लाख का और 13 लाख मिलता है। अगर मैं इसको टाइम बढ़ा देता हूँ, 5 साल और कर देता हूँ, तो देखिए 9 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ, 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 24 लाख आपको रिटर्न मिला, 33। अगर मैं इसको टाइम को और बढ़ा देता हूँ, 15 की जगह 20 कर देता हूँ, ये टाइम का बता रहे हैं, तो आप देखिए 12 लाख होंगे, 3 लाख बढ़ रहा है, पर आपका जो रिटर्न मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 12 लाख, 63 लाख, 75 लाख हो गया। इसी को अगर मैं 25 कर देता हूँ तो देखिए मैजिक, 1 करोड़ 15 लाख हुआ, इन्वेस्टमेंट 15 लाख है, रिटर्न मिल रहा है 1.5 करोड़ और टोटल हो रहा है आपका 1.65। अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ तो देखिए 18 लाख में मात्र 18 लाख में 3.5 करोड़ हो रहे हैं। ये होता है मैजिक ऑफ SIP, है ना। मैजिक ऑफ SIP, है ना। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब फिर से कर दीजिए। अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि किस फंड में SIP करना चाहिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर SIP। तो नमस्कार, धन्यवाद।